हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माय स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 7.4 का पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, वो हम आज पूरा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 नहीं किया था। आज की क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस पूरा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। अब बोलिएगा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें खुद से ही सॉल्व हो जाता है, मैं वीडियो क्यों देखूं? सवाल जरूर है, लेकिन यहां पर एक अप्रोच डेवलप होता है। सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन मैंने इसलिए दिया है, आप उसी क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करके देता हूं वो भी देखिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग अपने सब्जेक्ट मैटर की बढ़ेगी। तो इसलिए ये वीडियो को पूरी देखिए, क्वेश्चंस को एक बार पूरा देखने के बाद फिर से सॉल्व कीजिए, और डेफिनेटली आपका जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज होगा। कैसा रहता है आपका फीडबैक? आप हमें जरूर लिखिएगा कमेंट में। लेकिन ये वीडियो आपको जरूर ही हेल्पफुल होगा। जो भी आपने अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन किया है, इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शन किया है, उसमें बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में या किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट, कहीं पर भी, और किसी भी भाषा में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप डेली लाइव क्लास लेना चाहते हैं एक्सपर्ट लेक्चर से, हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर व्हाट्सएप में दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। अपना नाम लिखिए, डेमो क्लास लीजिए फ्री में। अगर समझ में आता है तभी पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए बिना समय बताए अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं, दिखाता हूं कि क्वेश्चंस कौन सा हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि एनसीईआरटी किताब सबके पास होगा, और आजकल तो डिजिटल भी अवेलेबल है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 हम यहाँ ले लेते हैं, ये हम करने वाले हैं सॉल्व। हाँ यही है, 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3। देखिए ये ऊपर वाला टर्म तो लीनियर है, नीचे वाला टर्म क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मैंने बता रखा है, लीनियर इजिकल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स इंटू क्वाड्रेटिक प्लस b। बस उसके बाद वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, लेकिन ब्लाइंडली वही मत लगा दीजिएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 16 लिया है यहां पर। ये देखिए, यहां पर बताने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब यहां पर क्या है कि यहां पर समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि ये लीनियर है और ये वाला टर्म स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। ये बात अगर आप समझेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बता रखा है कि जो लीनियर टर्म है दिस इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। यहां पर ट्रिक ये है कि सबसे पहले अगर मैं इस रूट वाले टर्म को t मानूं और अगर मुझे ऊपर वाला टर्म आ जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये कल मैंने क्वेश्चन में बोला था, तो यही यहां पर लर्निंग है। ये आपको करना है 4x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, इंटू डी एक्स। अब अगर मैं इसको टी मानूं, आप बोलोगे बच्चा पूछता है कि सर आपको कैसे पता? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें टी मानना है, किसमें कौन फॉर्मूला लगाना है? इसलिए मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। अरे भाई एटलीस्ट यहां तो देखो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वर्ड तो सुना होगा, ये 4x आ रहा है, इसको 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x आ रहा है, 4x ऊपर में है, तो एक बार चेक तो कर लूं। तो यही तो सीखना है, यही तो लर्निंग है जो बता रहा हूं मैं आपको। यू हैव टू लर्न इट। यहां पर मानेंगे लेट t इज इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सो नाउ dt इज इक्वल टू क्या होगा, 4x, यहां पर 2x का 4x हो जाएगा, प्लस x का 1 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा।
नाउ अगर देखो मैं व्हाट आई हैव डन इट, आई हैव डिफरेंशिएटेड इट एंड आई हैव गॉट द न्यूमरेटर टर्म्स हियर सो दैट आई कैन राइट I इज इक्वल टू हियर दिस 4x 4x dx को क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाय रूट टी. It's very easy to solve it here because you can write it like this, t की power is, this is root t 1 upon, so this will be minus 1 by 2 into dt. Here I will write t की power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c. Now what is this? This is 1 by 2, this is 1 by 2 plus c. Now this is 2 into some root t because t की power 1 by 2 को root t बोलते हैं and plus c. So this is 2 root t. This is not the answer. You have to put it here values. 2 into what is my t? T is 2x square plus x minus 3. So this integration will be in the bracket and then plus c extra because it is an integrated integral. Now this will be the answer. So what I have done here to this question, you have to check it first. We have to check it first that whether this question comes by simply taking the d and getting the numerator. So if you are getting it, definitely do not have to apply the special cases. Now question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. अब देखो 17 में क्वेश्चन नंबर क्या है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इसको भी सॉल्व करते हैं. What is the question number 17 sir? You see the question number 17, x plus 2, again it is a linear term and in square root there is a quadratic. So here I will check that whether by taking the square root term is equal to t or u, whether I am getting the numerator terms. Here I will get the 2x, there is no 2x, so I will not get it sir, and 1 is 0, so I will not get 2 here also, so I am not getting, so I will not take, I will just use the special formula which is numerator is equal to a times d by dx into denominator plus b. So let us start and solve this question. देखिए हमारा यहां पर कोशिश है कि आपको क्वेश्चन में पूरी तरह से समझा पाऊं और एक अप्रोच आपका डेवलप हो. ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, वीडियो देखना जरूरी है. x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, मैं सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं कि किसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और फिर एक लर्निंग डेवलप हो जाती है. इसलिए पावर ऑफ वीडियोस को इस्तेमाल करिए और देखिए हमारे वीडियोस को. x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए क्या है. तो मैंने बताया कि यहां पर t मान के तो ऊपर वाला न्यूमरेटर नहीं आ रहा है तो वो नहीं लगेगा. तो फिर मेथड क्या है, मेथड हमारे पास है ऐसे केस में क्योंकि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का है तो इसको लिखते हैं लीनियर टर्म इज इक्वल टू, यहां से इसका करेंगे सॉल्यूशन, a टाइम्स डी बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस बी. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. a टाइम्स, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस क्या मिलेगा, b. सो नाउ योर क्वेश्चन 2ax प्लस b. Now this is x plus 2. So what is, this is 2ax, this is x. Now what is this, 2a is equal to 1. So here a is equal to 1 by 2. Because compare करेंगे, comparing both side करेंगे, यहाँ x का टर्म है जो कि 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों ही इक्वल है तो इक्वल होगा तो ऐसा ही होगा. अब हम इसमें b की वैल्यू देखें तो जो डायरेक्टली 2 के बराबर आ रहा है, कोई दूसरा टर्म इसमें नहीं है. सो व्हाट इज दिस, आई विल राइट दैट जो x प्लस 2 है हमारा, दैट कैन बी रिटेन एज, ये 2ax है प्लस b, फिर से वैल्यू उसको रखना नहीं है, ये इसके टर्म में लिखना है. अब कोई बच्चा बोलता है कि a की वैल्यू इसमें रखेंगे 1 by 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देखो 2ax प्लस b तो 2 इंटू 1 by 2 इंटू एक्स प्लस बी की जगह 2 रखेंगे. ये तो ऑफकोर्स x प्लस 2 आ रहा है ना, ये तो ऑफकोर्स ये वाला टर्म आ रहा है. ठीक है, तो हम यहां पर x प्लस 2 ही नहीं रखेंगे लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 2ax प्लस b के जैसा लिखेंगे. ठीक है, x प्लस 2 नहीं, 2ax प्लस b के जैसा लिखेंगे, जो मैं आगे लिख के दिखाता हूं. तो मतलब हमें क्या करना है कि x प्लस 2 जो है हमारा अब 2ax प्लस b है, यानी हम
आई इजिकल टू लिखेंगे 2 × ए क्या है हमारा 1/2 × x+2 ऐसा लिख देंगे और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² -1 × dx। क्लियर है? अब हमें क्या करना होगा, इसको अलग अलग कर देना होगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो यहां से 1/2, देखो यहां पर क्या है 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, अगले पेज पे लिखता हूं, यहां से इंटीग्रेशन जरा गौर से देखो, ये हमारा क्या है 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेना है और इसमें 2x रखना है, क्योंकि यहां पर क्या था a × 2x था, ये a × 2x था, तो हमें क्या करना होगा, a को बाहर लेना पड़ेगा, a को बाहर लेना पड़ेगा, a हमारा 1/2 है, इंटीग्रेशन 2x बचेगा उसके अंदर, हमें यही लिखना होता है। देखो यही इसमें सीखने वाली बात है, ये हमारा जो है हमने अभी लिखा था ये 2x और a हमारा 1/2 है, और b क्या है डिवाइडेड बाय, मतलब ये जो टर्म है इसना डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² -1 और प्लस इसको अलग अलग कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय x² -1, तो यही लिख रहे हैं 2x बाय अंडर रूट x² -1 × dx प्लस b क्या है हमारा अभी निकाला था इधर, व्हाट इज आवर b इज 2, तो जो हमारा 2 है इस केस में होगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² -1 × dx। सो नाउ हियर दिस इज 1 I1 और दिस इज I2, तो मतलब अब जो हमारा I है वो I1 + I2 के बराबर है, और I1 को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और अंडर रूट 2x बाय अंडर रूट x² -1 × dx। अब ऐसे केस को सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर मैं इस केस को t मान लूं, अगर मैं इसको t मानता हूं, देखिए तो अगर इसको t ले लेंगे इस पूरे टर्म को, तो ऊपर वाला टर्म आपको आ रहा है, यहां अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट है। सो इफ द फंक्शन इज इन स्क्वायर रूट, इफ यू टेक इट इक्वेट इट इज इक्वल टू t, then I will write t is equal to sum 2x into dx। so I will write t की वैल्यू हमारा x² -1 होगा, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, ये अंडर में क्या बचेगा रूट t बचेगा, यस और नो, तो पूरा करके देखो 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा dt, क्योंकि t को आप मानोगे x² -1, तो यहां से आपका dt हो जाएगा 2x dx, तो ऊपर वाला यही 2x dx है जो कि dt के बराबर होगा अंडर रूट t हो जाएगा। अब इसका मैं थोड़ी देर पहले ही निकाला था 1/2, और इसको क्या लिखते हैं t की पावर -1/2 × dt, तो ये फिर सॉल्व करोगे तो 1/2 × t की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 + c, तो इसको लिखेंगे 1/2 × t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + c, तो इसको याद भी रख सकते हो 1/√2 का डायरेक्टली क्या होता है, ये तो 1/2 ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, 2 × √t होता है, तो ये 1/2 है, ऊपर में भी 1/2 है, कैंसिल हो जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट टी बचेगा, क्या बचेगा रूट टी + c, तो फाइनली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा रूट टी + c। मैं I1 की बात कर रहा हूं और t को क्या माना है आपने x² -1, जो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो मेरा I1 हो जाएगा अंडर रूट x² -1, ये हमारा I1 है, c हम एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह से I2 लेंगे, इसको रहने दीजिए, अब I2 लेंगे, तो यहां से जो मेरा I2 है वो क्या है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² -1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोनों को हम कर देंगे ऐड, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² -1 × dx। ओके, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसमें बचेगा 1 अंडर रूट x² -1 × dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो ये जो फार्मूला था हमारे पास 1 अंडर रूट x² - a² बराबर क्या होता है, तो इसका ऑलरेडी बताया था, जो स्क्वायर रूट में अगर आइदर x² - a² हो या तो इसका x² मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये होता है log डिवाइडेड बाय लॉग x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और प्लस में सी होता है। तो सी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर उस हिसाब से देखें तो ए की जगह 1 है और ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये 1 का स्क्वायर है, प्लस सी आखिरी में लगा देंगे। सो योर फाइनल आंसर विल बी आई, your final answer will be I is equal to I1 plus I2. Now what is my I1? I1 ऑलरेडी निकाला है ऊपर में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस व्हाट इज माई I2? दिस इज 2 लॉग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो 6 फार्मूला, मैंने 10 फार्मूला दिया था, वो वीडियो मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी और आई बटन में, वो वीडियो पूरा देख लो, फार्मूला लिख लो 3-4 बार फटाक से। 6-7 फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला तो याद होनी ही चाहिए। देखो फार्मूला हमारा है, एक है 1, मतलब आप वो देख लेना उसमें से, ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अंडर रूट का क्या होगा। ये 6-7 कम्बिनेशन है, वो आपको देखना होगा, ठीक है। अगर किसी को चाहिए वो स्पेशल सिर्फ फिर से वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं एक अलग से आपको सारे फार्मूला का लिस्ट दे दूंगा, इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला का एक प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा, ओके। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन करने लायक है। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर ये कर लिया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए वो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर है, 5x - 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, अब ऑलरेडी बता रखा हूं। फर्स्ट यू हैव टू टेक दैट वेदर बाय टेकिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t and by differentiating it whether I am getting the numerator terms. So if I take 1 + 2x + 3x square, so if I differentiate it, this is 6x, this is 5x. No, नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी बताया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले टर्म से सॉल्व कर लेना है। तो इससे आपका ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा इसमें भी करना है। 19 ये भी क्वाड्रेटिक ही है, सिर्फ अलग अलग दिया है, ये भी क्वाड्रेटिक है, अलग अलग दिया है। अगर इसमें हमने 2x किया और ये 4 हो जाएगा, इसमें डायरेक्टली t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ नहीं आएगा, इसको हाँ यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि अगर इसको t मानोगे, देखो ये 2x अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो जाएगा, लेकिन x + 1 ऊपर में नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको हम अलग से ही करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स dy/dx इंटू न्यूमरेटर करके सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपसे हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ 24 और 25 अलग से। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो हमसे पूछिएगा, मैं कराऊंगा, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 तो ये है dx अपॉन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2 इक्वल्स टू, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा और इस तरह से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, लिखता हूं यहां पर, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2 ये है, दिस इक्वल्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए x tan इनवर्स x + 1 + c, फिर b है tan इनवर्स x + 1 + c, फिर c है x + 1 इंटू tan इनवर्स x + c, d है tan इनवर्स x + c। अब इन चारों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास वो मेथड, जरा देखते हैं। ये तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। अब देखो ये क्या है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसका बता रखा हूं ऑलरेडी। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा a² + x² के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमें सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है x² + a², मतलब 2 टर्म के फॉर्म में, जो हमने 6 फार्मूला सीख रखा है।
तो यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 लिखूं तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एक्स स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर हो गया, 2 इंटू ए की जगह क्या होगा एक्स और बी की जगह क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 2x हो सकता है। और ये मेरा b है तो मतलब ये 1 का स्क्वायर हमें यहाँ ऐड करना होगा। तो ये 1 का स्क्वायर आएगा कहाँ से, इस 2 से एक लेंगे और एक जो है 2 यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और +1 ऐसा हो जाएगा, जिसको मैं 1 स्क्वायर भी कह सकता हूं। तो मतलब अब जो हमारा फंक्शन है वो i वो वास्तव में होगा dx/x+1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, x+1 को अगर t मान लेता हूं, लेट x+1 को t। अब बोलोगे सर ये क्या झोल है, ये किसकी क्या जरूरत है भाई, dx इज टू कुछ dt मानेंगे तो i की वैल्यू क्या है dx/t² प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है चीज। तो इस केस में अब ये कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a की जगह 1 है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a, मतलब t/a। a की जगह 1 है और 1/a मतलब 1/1 1 ही होगा, तो ये मतलब tan इनवर्स t हो गया। अब हमें tan इनवर्स t इसका आंसर है प्लस c हो जाएगा, तो tan इनवर्स t की जगह हमने क्या माना है x+1 माना है। ठीक है, तो tan इनवर्स x+1 प्लस c कुछ है, ऑप्शन बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना टाइम देके सॉल्व करेंगे, भाई इतना हमें समझ में आना चाहिए फटाक से। जो मैंने कैलकुलेशन बताया है, देखो थोड़ा सा इसमें वीडियो देखने से फायदा ये होगा कि आपका एक नया अप्रोच बन सकता है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि उस टीचर ने थोड़ा अलग सा बताया है, तो अपने आप को इंपावर ही तो करना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है, dx/9x इंटू 4x स्क्वायर है। तो इस कोई बच्चा सोचता है काश कहीं ऐसा होता कि 9x की जगह 9x स्क्वायर होता, मजा आ जाता, बट ऐसा तो है नहीं। मजा दिलाने के लिए तो क्वेश्चन है नहीं, अब जो है उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। तो कोई लिनियर टर्म नहीं है, थोड़ा सा अलग है, करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पर लिखता हूं, व्हाइट बोर्ड पे लिए चलता हूं। I like this question first here. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि dx/√9x माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx ये इक्वल्स, ये कितने के बराबर है। तो यहां देखोगे इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 1/9 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी ये दिया हुआ है। अब बी क्या दिया हुआ है, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/8 प्लस सी। दूसरा है सी क्या दिया है इसमें, 1/3 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी। और सी के बाद डी क्या दिया हुआ है इसमें, ये देखिए 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/9 प्लस सी। इन चारों में से कोई एक होगा। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखिए क्या है। तो कौन से फॉर्म में ये फिट बैठता है, ये क्वाड्रेटिक पूरी तरह से तो है नहीं, इसका स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, टी मानेंगे तो ऊपर में कुछ आ नहीं रहा है। देखिए ये दो बार हो गया है, तो बुरा मत मानिएगा, एक ही बार dx कहीं पर लेंगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, क्या करें। लेकिन एक बात तो पता है कि यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, तो मैंने वो कॉमन लेने के लिए बोला था। तो पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 9x माइनस 4x स्क्वायर है, पहले इसी पे टूट पड़ते हैं। यहां से 4 कॉमन लेंगे तो ये 9/4 इंटू एक्स माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। 4 हम रहने देते हैं यहां पर, चाहे तो हम -4 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 इंटू एक्स। अब मुझे इसको क्वाड्रेटिक बनाना ही पड़ेगा तभी जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये ए का स्क्वायर है, अब 2ab के जैसा होगा। 9/4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 यहां मैंने ऑलरेडी ले लिया है, यहां मुझे 9/8
ये b होगा और x हमारा a है, 2ab बोलते हैं ना। तो चूंकि मैं 9/4 पहले लिख लिया, यहाँ पर x जो है ऑलरेडी है तो वो a के बराबर है, और b जो है 9/2 से कैंसिल करेंगे तो 9/4 आएगा। मतलब हमें यहाँ पर 9/8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और 9/8 का होल स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वही चीजें हैं जो ये वाला टर्म है। तो अब इससे ये कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, अब इससे कन्वर्ट हो रहा है -4 इंटू ये x -9/8 का होल स्क्वायर, ये एक टर्म, और ये तो पूरे के साथ है ना, ये बड़े बड़े ब्रैकेट के साथ है, -4 पूरा बाहर है, और माइनस में ये बच रहा है -9/8 का होल स्क्वायर। बस, तो ये जो छोटा सा 9x - x² था वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी अब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो वास्तव में i की जो वैल्यू है वो dx बाय, यहां पर ये रूट के अंदर है तो रूट में ये -4 बचा है, और यहां पर हमें क्या मिल चुका है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ये देखिए x - 9/8 का होल स्क्वायर, x - 9/8 का होल स्क्वायर, एंड देन -9/8 का होल स्क्वायर, इस पूरे का ये दिया हुआ है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला, अगर मैं इसको x मानूं पूरे को और इसको a मानूं, तो ये फॉर्मूला कुछ इसमें बैठता है, √x² - a² में बैठ रहा है, और इसका आप जानते हो log x x + x, तो उस फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये -4 जो है, अगर हम इसको बाहर लेंगे तो ये हमें खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस केस में dx में ये √4 रखेंगे, माइनस इसी को दे देते हैं, जिससे लिया था उसी को दे देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो √4 है वो क्या हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा इसके अंदर ये साइन निगेटिव, इसी को दे देते हैं, तो 9/8 का होल स्क्वायर और -x - 9/8 का होल स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा। तो ये 4 का 2 हो गया, माइनस का भी झंझट खत्म हो गया, क्योंकि √-4 तो फिर आयोटा में चला जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रखा है तो वो आयोटा में चला जाएगा, फिर ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसलिए इसको बेटर टू कन्वर्ट कर दो उसको फिर से उसी फॉर्म में। फिर बोलोगे सर उसे किया व्हाई यू हैव डन इट अर्लियर, उसको a² ऐसा क्यों किया, पहले आपने कॉमन क्यों लिया, फिर से क्यों कर, क्योंकि आसानी से a² - 2ab + b² जैसा हो जाए इसलिए किया, अदरवाइज देयर इज नो नीड। सो हियर आई विल राइट दिस नाउ। अब ये वाला तो नहीं लगेगा, अब इस केस में लगेगा dx बाय √a² - x², और इसका फॉर्मूला आप जानते हो 1/a sin इनवर्स x/a, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या साइन इनवर्स x/, सभी साइन इनवर्स वाला ही है, लेकिन कॉमन क्या होगा, तो कॉमन तो इसमें 2 आया है, एक तो 2 आएगा, और तो 1/2 वाला इसमें ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, चांसेस 1/2 वाले का बढ़ गया, इसका बढ़ गया। अब इसमें से कौन सा होगा, 9x - a मतलब x माइनस, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये देखो x - 9/8, और इसमें हो रहा है x/8/9, तो 8/9 तो हमारा है ही नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन है। बिना पेन चलाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कराऊंगा, उसमें यही सारे ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करो, सर कुछ तो अच्छा पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो, ऐसा पढ़ाओ। जो भी लिखना है लिखो। लाइव क्लास लेना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, पढ़ो सस्ते में, फ्री में, ठीक है। तो देखो ये होगा dx बाय √a² - x², तो ये फार्मूला हो जाएगा, और इस केस में अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह हम ये पूरा मानेंगे, यानी x - 9/8, 8x - 9 कर इसको लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय a की जगह क्या है हमारा 9/8 है। समझ आया क्या, तो इसको सॉल्व कर लो। इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको तो 8x - 9, 8x - 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 होगा, तो ये सब चीज आप जानते हो, ओके, दैट यू कैन डू इट। सो ऑप्शन इज बी। सी इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में हम नया पढ़ने वाले हैं, और इंटीग्रेशन के और भी बचे हुए मेथड्स हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो मिलते रहेंगे।